हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, दिए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं डायरेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला है उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण इतना के अनुसार जो है इसको क्या करना है, बताना हमें क्या होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए W एग्रीगेट एक्स का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ वाला देखेंगे। ठीक है, तो A एग्रीगेट B का अर्थ क्या है। A जो है वो B का पुत्र है। A जो है वो B का पुत्र है, यानी कि क्या हो जाएगा, W जो है वो X का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम x करते हैं और x का जो पुत्र है वो है w। तो w हम लोग नीचे लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया है $x। तो $x का अर्थ क्या है। देखिए डॉलर वाला हमें यहाँ दिख रहा है। तो $b का अर्थ क्या है, a जो है b की माँ है। a क्या है, b की माँ है, यानी कि x जो है y की माँ है। ठीक है, तो x जो है वो किसकी माँ है, y की माँ है। ठीक है, x जो है वो किसकी माँ है, y की माँ है। अब फिर हम लोग यहाँ देखते हैं x जो है, चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। x जो है y की माँ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माँ हो जाएगा किसकी, y की। तो y को हम यहाँ बना लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ देखें y एग्रीगेट क्या दिया है, z। फिर से हम लोग यहाँ देखें a b का पुत्र है, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिर देखेंगे z जो है a b का पुत्र है। ठीक है, तो y जो है किसका पुत्र है, z का पुत्र है, यानी कि z जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ हो जाएगा z। तो z का पुत्र कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, z का पुत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा y, यानी इसका ये पिता हो जाएगा और ये इसकी पत्नी हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से पूछा गया है क्या, यहाँ से पूछा गया है w की माँ का z से क्या संबंध है। देखिए w का माँ कौन हो गया, x हो गया। ठीक है, और इसका भी पुत्र है y, और इसका ये पिता हो गया z इसका पिता हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पति पत्नी हो गया। क्या हो गया, पति पत्नी। यानी कि यहाँ पूछा है w की माँ z से किस प्रकार संबंध है, तो z का पत्नी हो गया x। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पत्नी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए 5 पदों में से 4 जो है किसी तरह से समान है, इसलिए आपस में वो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह जो है वो संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें जो है 4 जो है वो समूह किसी न किसी तरह से क्या होगा, समान होगा। इसमें से एक जो है भिन्न होगा, वो हमें भिन्न को बताना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए P आता है 16 नंबर पर। ठीक है, N आता है 14 नंबर पर। देखिए 16 से हो गया 14, यानी कितना हो गया, 16 से 14, यानी कि इसमें माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए n आता है 14 और 14 से हो गया फिर l आता है 12, यानी इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए x आता है 24 नंबर पे, v आता है 22 नंबर पे, यानी कि इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। फिर देखिए 22 में से फिर अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को घटा लेंगे तो 20 आ जाता है। t आता है 20 नंबर पे। इसी तरह से देखिए q जो आता है वो 17 नंबर पे, और s जो आता है वो आता है कितना, 19 नंबर पे, यानी कि इसमें प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह से 19 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 21 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी देखेंगे। देखिए 19 माइनस 2 करेंगे 17 में से अगर 2 घटाएंगे तो 15। इसी तरह से 12 में से 2 घटा लेंगे तो 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 पे आता है, वो आता है h। तो यहाँ से हमारा अलग कौन सा दिख रहा है, तो इसमें से हमें अलग जो है दिख रहा है। देखिए सभी में माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, सभी में माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन QSU में प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 2, यानी कि इसमें से अलग कौन हो जाएगा, तो QSU, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से सीखिए। देखिए, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अचानक से क्या है, सभी लेटर जो है वो तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए 0 से हो गया क्या, इतना 6, यानी कि प्लस का इसमें 6 हुआ है। फिर देखिए 6 से कितना हो गया, 24, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें जुड़ा है 18। कितना जुड़ा है इसमें, प्लस का 18। फिर देखिए 24 से हो गया कितना, 60, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें जुड़ गया है कितना, 36 जुड़ गया है। कितना जुड़ गया है, 36। इसी तरह के 60 से हो गया कितना, 120, यानी कि इसमें कितना जुड़ गया, तो इसमें जुड़ गया है प्लस का 60। और 120 से कितना हो गया है, 210, यानी कि इसमें कितना जुड़ गया है, इसमें तो इसमें जुड़ रहा है, हमें कितना जुड़ रहा है, इसमें 90 जुड़ रहा है। तो अगला क्या होने वाला है, अब देखिए यहाँ से हमको लॉजिक कुछ पता नहीं चल रहा है, अचानक से क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखिए 6 से हो गया 18, 18 से 36, 36 से फिर 90, 90 60, 60 से 90। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं अंतर निकाल के। देखिए 6 से 18 हुआ, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें जुड़ा है प्लस का 12, ठीक है। फिर देखिए कितना, 18 से फिर हो गया 36, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें जुड़ा है फिर 18। कितना जुड़ा है, 18। फिर देखिए 36 से फिर कितना हो गया, 60, यानी कि इसमें अगर हम लोग कितना जोड़ते हैं, देखिए इसमें अगर हम लोग 24 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, वो 60 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग देख रहे हैं 60 से कितना हो गया, 90। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें अगर 30 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है 90। तो यहाँ से कुछ लॉजिक हमें पता चल गया। देखिए यहाँ से हमें ये पता चला है, देखिए 12, 6, 18, ठीक है। फिर 18, 6, 24, यानी कि 6, 6 जुड़ रहा है इसमें। देखिए फिर 24 और 6 कितना हो गया, 30, यानी कि प्लस का 6, 6 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, 30 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। कितना हो गया, 36। चलिए इसको हम इधर करते हैं जब तक, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ देख लीजिए कितना हो गया, 36। इसमें अगर हम लोग 6 को और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, प्लस का 6 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 36। अब क्या करें हम लोग, 90 में क्या करेंगे, 36 को जोड़ेंगे। 90 में अगर हम लोग 36 को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाए कितना, 9 3 12, यानी कि 126। 126 आया, ठीक है, यानी कि 126। अब हम लोग क्या करेंगे, 210 में 126 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 210 में अगर 126 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 2 और 1 को कितना हो गया, 3, और यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि 300 कितना आ गया, 36। 336 और 336 जो हमें किस में दिया है, चलिए देखते हैं। देखिए 336 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि जेबरा को लिखा गया है इतना, ठीक है, तो उसी रूप में इतना के रूप में लिखा जाता है तो कोबरा को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी का क्या करना है, आप लोग को पहले वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए। देखिए जेड जो आता है वो 26 नंबर में आता है। देखिए 26 यहाँ पे दिया हुआ है। ई आता है 5 नंबर पे, देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। बी आता है कितने, 2 नंबर पे, तो 2 लिखा हुआ है। आर आता है 18 नंबर पे, तो 18 भी लिखा हुआ है। और ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हमें निकालना है किसका, कोबरा का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए COB और RA, कोबरा लिख लिए। अब देखिए सी जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, तो 3 लिख लिए, ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख लिए। बी आता है 2 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे, यानी कितना हो गया, देखिए 315 21 18, 315 21 18 किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। हमें बताना है कि 7 से 56 किस तरह से बना होगा, इसी तरह से 9 से अगला अंक क्या बनेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, 7 में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 कितना होता है, 56। और इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, 9 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 72। लेकिन 72 हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक ये हमारा क्या करते हैं, ये 7 जो है इसको अगर हम लोग
56 पुराना है तो हम लोग कैसे पुराएंगे? तो देखिए 7 इंटू क्या करेंगे, 7 + 1 लिख देंगे, यानी कि 7 गुने 8 करेंगे तो कितना हो गया 56, ठीक है 56 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लिए, और 9 को हम इस तरह से लिखेंगे 9 इंटू क्या करेंगे 9 प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो गया 9 1 10। 10 को अगर हम लोग क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए 90। 90 हमें ऑप्शन नंबर दिख रहा ए में, तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सदृशता को पूर्ण कीजिए। देखिए जिस तरह से कुत्ता से संबंधित है पिल्ला, उसी तरह से अश्व से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, तो देखिए कुत्ते के बच्चे को हम लोग कहते हैं पिल्ला, ठीक है। तो इसी तरह जो है अश्व यानी कि घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे बछड़ा। क्या बोलेंगे, बछड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये इस तरह से हो गया कतार, ठीक है, और इस तरह से हो जाएगा स्तंभ। तो हम लोग चलिए कतार वाइज सॉल्व करते हैं। तो कतार वाइज हम लोग देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। देखिए तो 3 से हो गया 9, 3 से 9 हो गया यानी कि प्लस का 6 हुआ है। फिर 9 से हो गया कितना 16, यानी कि 9 में अगर हम लोग क्या करते हैं 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 9 7 16 हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए एच जो आता है वो आता है 8 नंबर पे, एन आता है वो 14 नंबर पे, ठीक है, और यू आता है वो आता है 21 नंबर पे। देखिए 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस का 6 करते हैं तो कितना हो जाता है 14 हो जाता है। फिर 14 में अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस का 7 करेंगे तो कितना होगा 14 7 21, यानी कि 21, यानी कि ये लॉजिक हमारा लागू हो रहा है। तो चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। देखिए जे में अगर हम लोग जे आता है देखिए 10 नंबर पे, जे कितने नंबर पे 10 नंबर पे, तो इसमें अगर हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 पे क्या आना चाहिए पी, 16 पे क्या आता है पी आता है, ठीक है। अब पी में अगर हम लोग देखिए फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं 7 को जोड़ेंगे, ये 16 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 16 में 16 4 20, 20 3 23, यानी कि देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पे, यानी कि लॉजिक काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए पी, और पी जो हमें किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए दर्पण में देखने पर एक घड़ी जो है 4:40 समय जो है वो दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए एक घड़ी है उसको हम लोग ना दर्पण में देखते हैं तो वो 4:40 समय दिखा रहा है, तो वो असल में जो है रियल में वो कितना समय हो रहा हो, यानी कि कितना बज रहा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए जब भी आप लोग इस तरह क्वेश्चन मिले दर्पण वाला तो करना क्या है 11:60 में से आप लोग क्या करना है घटा लेना है। चलिए हम लोग एक ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए इसको फार्मूला, ठीक है। देखिए रात के 12 बजे आप लोग क्या दिखता है या दिन को भूत दिखता है, ठीक है 12 बजे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 12 में से अगर 1 घंटा इधर से निकाल लें तो 11:60 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं। 12 बजे में से अगर 60 मिनट हटा लिए तो 11:60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करें 11:60 में से इसको घटा लेंगे कितना को 4:40 में से। तो देखिए 4:40 को क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं इधर वाले। तो देखिए कितना हो गया 11:60 में से हम लोग क्या करते हैं 4:40 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4:40 घटा लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 4 11, यानी कि 7:20। कितना हो रहा है 7:20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।